हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 8th वीडियो लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमें पहले से ही आती है। क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनकम। पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा बताओ सर। सबसे पहले पढ़ा था कैपिटल एंड परचेज, फिर पढ़ा सेल, फिर पढ़ा एक्सपेंस इनकम, फिर पढ़ा हमने फुल सेटलमेंट, फिर हमने पढ़ा चैरिटी डोनेशन एडवर्टीजमेंट ड्राइंग्स, फिर हमने पढ़ा एक्सपेंस। लास्ट क्लास में एक्सपेंस पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? दोबारा से इनकम्स को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटा? इनकम्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इनकम 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है, आओ तीनों को समझें। सर ये तो आपने पहले भी हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था। कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा बात करेंगे इन सब टॉपिक्स की। अभी तो ये आने वाले 2-3 चैप्टर्स में फिर से आएगा, मैं दोबारा से उनकी बात करूंगा बेटा आप लोगों के समक्ष। ठीक है, आओ शुरू करें बेटे। इनकम को ना पहले कमाया जाता है फिर मिलती है। इनकम को पहले कमाया जाता है फिर मिलती है। ठीक है, जैसे कि इनकम कैसे होगी? इनकम अर्न्ड कैसे होगी बेटा? इस वर्ड को बोलते हैं अर्न्ड। क्या है ये? अर्न्ड। अर्न्ड कैसे होती है? अर्न्ड होती है प्रोडक्ट को बेचकर या सर्विस को देकर। यदि मैंने आपको पढ़ा दिया तो मेरी कमाई हो गई। फिर होती है पेमेंट रिसीव, फिर होती है रिसीव। नॉर्मल इनकम वो इनकम होती है, मेरे साथ बोलो, नॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो मैंने अर्न भी कर ली, मतलब मैंने सामान बेच भी दिया, मैंने बच्चों को पढ़ा भी दिया और मैंने बच्चों से पैसे ले भी लिए। तो ये मेरी नॉर्मल इनकम है। आप लोग एज्यूम कर लो 10th क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ नितिन सर से पढ़ते थे। मान लो बहुत सारे लोग पढ़ते भी थे। नितिन सर से क्या पढ़ते थे? मैथ्स और साइंस। आपने पूरी पढ़ ली? हाँ सर पूरी पढ़ ली। क्या हमने आपको पूरा पढ़ा दिया? हाँ हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। क्या आपने हमें पैसे दे दिए? हाँ सर हमने आपसे पैसे ले भी लिए। इसका मतलब हमने अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस दे भी दी और हमने पैसे ले भी लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल इनकम। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? ये एक नॉर्मल इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ये एक नॉर्मल इनकम कहलाएगी। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। आओ जी, क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं इनकम विच इज रिसीव्ड एंड अर्न्ड। जिसे रिसीव भी, अर्न्ड भी कर लिया और रिसीव भी कर लिया, कमा भी लिया और बच्चों से फीस ले भी ली। सर आप फीस का एग्जांपल क्यों दे रहे हो? क्योंकि बेटा आपको और हमको बाउंस कनेक्ट करने वाली यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसको मैं आपको समझा सकता हूं। आप अपने डैडी के बिजनेस से भी इस चीज को कोरिलेट करके देख सकते हो। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई? एक इनकम हो गई। चले आगे। नेक्स्ट होती है एक्रूड इनकम। कौन सी इनकम होती है बेटा? एक्रूड इनकम। क्या होती है मेरे बच्चों? एक एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है? इनकम विच इज क्या हो गया? अर्न्ड तो हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई। क्या हो गई बेटा? अर्न्ड तो हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई। इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। इनकम विच इज earned but not received। इनकम विच इज earned but not received। earn तो हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई। क्या नहीं हुई मेरे बेटा? रिसीव नहीं हुई। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इनकम विच इज earned but not रिसीव मतलब मैंने पढ़ा दिया पर अभी पैसे रिसीव नहीं करे। सर वैसा है बेसिकली वैसे करते नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो एक एग्जांपल है कि मैंने पढ़ा दिया पर अभी पैसे नहीं लिए। या आपके डैडी ने जिस चीज का भी वो बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट बेच दिया, वो सर्विस दे दी पर अभी तक उनको उसके रिगार्ड में पैसा नहीं मिला, उसके रिस्पेक्ट में पैसा नहीं मिला। मतलब हमने अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट दे दिए पर अभी तक पैसे नहीं मिले। इट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट सेल। इट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट सेल कि हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया पर सामने वाले से अभी भी पेमेंट क्या हो रही है? डिले हो रही है। वो हमारे पैसे अभी नहीं दे रहा या बाद में देगा। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इनकम विच इज earned but not received।
इनकम ले तो ली पर अभी सॉरी इनकम कमा तो ली पर अभी ली नहीं है, मतलब कमा तो ली पर अभी रिसीव नहीं हुई। क्या नहीं हुई मेरे बेटा? रिसीव नहीं हुई। समझ रहे हो इस बात को अच्छे से? चलें आगे। चलो सर, तो ये हमारे लिए एक इनकम है, ये हमारे लिए क्या है? इनकम, क्योंकि मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, क्योंकि मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया। तो इनकम प्लस एसेट है बेटा, साथ में क्या है मेरी? एक एसेट है बेटा, साथ में मेरी क्या है? ये एक एसेट है। एसेट कैसे है? क्योंकि मैंने पैसे उससे लेने हैं। वो व्यक्ति मेरे लिए एक तरह से डेटर बन गया, वो व्यक्ति मेरे लिए एक तरह से क्या बन गया? डेटर, क्योंकि मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, मैंने अपना प्रोडक्ट, मैंने अपनी सर्विस दे दी, पर उसने मुझे अभी पैसे नहीं दिए। जब भी कहीं दिखेगा तो क्या बोलूंगा? ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, डेटर चला जाता है कि उससे मुझसे पैसा लेना है, मैंने उससे पैसा लेना है। पक्का समझ आ गया अच्छे से सबको? ठीक है जी। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहां तक 2 तक। अब आ जाओ अर्न अर्नड पे। किस पे आ जाओ बेटा? अर्न अर्नड पे। हाँ जी बेटा, आप में से कितने बच्चों ने सारी फीस दे दी? देखो वो भी कह रहा है, 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 वो भी कह रहा है। ओहो तनिष्क तू भी कह रहा है? मयूर ने भी दे दी, हिमांशु ने भी दे दी, सरिता ने भी दे दी, ललित ने भी दे दी, दिवित ने भी दे दी, सब ने दे दी। सब कह रहे हैं सर हमने सारी फीस दे दी। बताना चैप्टर कितने हुए हैं? बच्चे कह रहे सर चैप्टर तो अभी 2 ही हुए हैं। सर 2 चैप्टर हुए हैं और आपने पूरी फीस दे दी, दिमाग तो ठीक है आपका? बच्चे कह रहे नहीं सर, हमें आप पे विश्वास है कि आप हमें पढ़ा दोगे, आप कहीं भाग के नहीं जाओगे, इसलिए हमने आपको पैसे दे दिए। तो बताओ मैंने जो पैसे लिए, सर दिखाओ पैसे। देखो बेटा ये रे पैसे, ये रे पैसे, ये पैसे मुझे अभी कोई दे के गया, अभी के अभी दे के गया। ये जो पैसे मैंने 20,000 रुपए किसी से ले लिए, ये जो 20,000 रुपए मैंने किसी से ले लिए, क्या मैंने पूरे साल का पढ़ा दिया? नहीं सर, अभी तो आपने पूरे साल का पढ़ाया ही नहीं। तो बताओ ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम है या लायबिलिटी है? इनकम है या लायबिलिटी है? सर मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब 20,000 में 20,000 रुपए लिए हैं 20 चैप्टर को पढ़ाने के। 20,000 रुपए लिए हैं 20 चैप्टर को पढ़ाने के। सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ाए हैं? 2,000। तो ये देखो 1 2, ये 2,000 मेरी इनकम है। देखो ये 2,000 मेरी इनकम है और ये 18,000 रुपए मैंने पहले ही ले लिए जो मुझे आगे काम करना है। इसका मतलब इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। ये 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए मैंने बच्चों से ले लिए पर अभी कमाए नहीं है। ये क्या है बेटा? इसको मैं रबड़ लगा के, इसको मैं रबड़ लगा के संभाल के रख दूंगा। यदि कल को बच्चा बोले मुझे आपसे नहीं पढ़ना, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? ये 18,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ये 18,000 रुपए पड़े तो मेरे पास है, पड़े तो देखो मेरी जेब में ही है, पर ये लायबिलिटी है। क्या है बेटा? लायबिलिटी। कर्ज और उधार है, कर्ज और उधार है। जब तक नहीं खत्म होगा तब तक मैं पढ़ा नहीं देता, जब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं पढ़ा नहीं देता, जब तक मैं पढ़ा नहीं देता। इसे क्या बोलेंगे? इनकम विच इज रिसीव्ड, इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। ले तो ली पर अभी कमाई नहीं है, इसलिए मेरी क्या है बेटा? ये एक लायबिलिटी है। क्या है मेरा बेटा? ये एक मेरी लायबिलिटी, मतलब मेरे सिर पर कर्ज और उधार है। क्या है बेटा? मेरे सिर पर क्या है? कर्ज और उधार है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? चले आगे। अच्छे से समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। तो मैंने अब आपके सामने 6 अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। जैसे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करा रहा बेटा, मेरी बात समझो, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करा रहा, मैं आपके सामने 6 अलग अलग केसेस रख रहा हूं और बताऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करेंगे यदि ये पॉइंट अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाए तो। चले? हाँ सर चलो चलो, बहुत आसान है ये तो। पहला रेंट रिसीव। अच्छा, अब की बार हम लैंडलॉर्ड है। पिछली बार हम एक्सपेंस के केस में हम टेनेंट थे, किराएदार थे।
और अब रेंट रिसीव कर रहे हैं। रेंट रिसीव कौन करता है सर? रेंट रिसीव तो लैंडलॉर्ड करता है। कौन करता है बेटा? लैंडलॉर्ड करता है। आओ जी, लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें बेटा? लैंडलॉर्ड, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ध्यान से सोचते हैं। रेंट रिसीव ₹1000, कितना किराया मिला है? 1000। अच्छा बताओ, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट क्या होगा? सर लैंडलॉर्ड के लिए तो रेंट क्या होगा? इनकम होगी। क्या होगी बेटा? एक इनकम होगी। क्या होगी मेरे बेटा? इनकम होगी। हाँ सर, इनकम होगी। आओ, रेंट रिसीव्ड ₹1000, कितना किराया मिला है बोलो? कितना किराया मिला है बोलो बेटा? सर 1000 रुपए किराया मिला है। सर बहुत अच्छी बात है, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड, बाकी इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक सारी बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक है सर, आगे चलते हैं। रेंट अक्रूड ₹2000, मतलब किराएदार ने मेरी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया पर अभी तक किराया नहीं दिया। अभी तक किराया नहीं दिया। रेंट अक्रूड ₹2000। रेंट क्या है बेटा? अक्रूड है, मतलब अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो क्या करेंगे बताओ बेटा? कैश तो नहीं आया, उसकी गर्दन पकड़ लें कि भाई तू हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। हमने तेरे से 2000 रुपए लेने हैं। तो अक्रूड इनकम में कितना आ गया? 2000 डैश। सर आपने प्रॉपर्टी यूज करने दी? हाँ यूज करने दी। क्या आपने कमा लिया? हाँ सर हमने कमा लिया, क्योंकि उसने मेरी प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर ली ना। तो 2000 मेरी इनकम तो हो गई। 2000 मेरी इनकम तो हो गई, मतलब मैंने कमा लिया। यदि वो कहे कि सर मुझे अब आपके घर में नहीं रहना, बेकार घर है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कुछ भी कहे, मैं कहा जा खाली कर और जा यहां से, दफा हो जाए यहां से, पर मेरे 2000 दे के जा। पिछले महीने का किराया तो दे के जा जो तूने दिया नहीं है, जो तूने दिया नहीं है। गॉट इट? 2000 इनकम क्यों मानी? 2000 इनकम क्यों मानी? क्योंकि उसने यूज कर लिया। हमने उसको सर्विस तो दे दी, हमने उसको प्रोडक्ट तो दे दिया, उसने हमें पैसे नहीं दिए, उसने हमें पैसे नहीं दिए, इसलिए वो हमारा क्या बन गया? एक तरह से डेटर। इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम क्या होती है? एक एसेट होती है। क्या होती है मेरे बेटा? एक एसेट होती है। चले? हाँ सर समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। आओ जी, थर्ड पॉइंट, रेंट ₹3000 रिसीव इन एडवांस। 3000 रुपए किराया अगले महीने का ले लिया। कौन से महीने का ले लिया? अगले महीने का। तो बताओ ये मेरी लायबिलिटी है कि इनकम है? सर ये तो हमारी लायबिलिटी है। सर ये तो हमारी लायबिलिटी है। सर ये तो हमारी एक लायबिलिटी है। ये हमारी क्या है बेटा? एक लायबिलिटी है। कर्ज और उधार है, हाँ ना? ठीक है। पैसे आए हैं? हाँ सर कैश आया है 3000 रुपए, तो कैश में ऐड। इनकम है कि लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, तो अनअर्न्ड इनकम में क्या करेंगे? 3000 रुपए जाके ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बेटा? पक्का अच्छे से सोच लो। हाँ सर सोच लिया, बिल्कुल अच्छे से सोच लिया। चले आगे, चल सकते हैं आगे बेटा? पक्का? हाँ सर चल सकते हो। फोर्थ पॉइंट, रेंट रिसीव ₹3000 आउट ऑफ ₹5000। मतलब मैंने अपने किराएदार से 5000 रुपए लेने थे। उसने क्या कहा? सर मेरे पास अभी कितने हैं? 3000 है। कितने हैं? 3000, बाकी 2000 बाद में दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 3 तो दे रहा है ना, तो वो तो पकड़ो। 3 क्या आ रहा है? कैश, तो कैश में 3 ऐड। 2000 बाद में मिलेंगे, तो वो 2000 से हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया? 2000 से मेरा बन गया डेटर। मतलब एक्रूड इनकम कितने की हो गई? 2000। मतलब कमा ली पर अभी मिली नहीं है। कमा ली पर अभी मिली नहीं है। अच्छा टोटल किराया कितना था? 5000 ना? टोटल किराया कितना था बेटा? 5000। 5 में से कितने मिल गए? 3। कितने नहीं मिले? 2। टोटल 5 मेरी क्या हो गई? इनकम। तो इनकम कितने की है? 5000 की। तो कैपिटल में जाके कितने ऐड कर देंगे? ओनर के कैपिटल में जाके 5000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। पक्का?
यहां तक क्लियर है बेटा सबको? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? हाँ सर चल सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रेंट रिसीव ₹7,000, कितना किराया मिला है बेटा? 7,000 रुपए किराया मिला है। कितना किराया मिला है मेरे बेटा? 7,000। आउट ऑफ विच, जिस में से 2,000 फॉर द नेक्स्ट पीरियड, 2,000 रुपए अगले महीने का है। 2,000 कौन से महीने का है? अगले महीने का। आप मुझे बताओ मेरे पास कैश कितना आया? 7,000। बताओ, सही बात है ना? 7,000 रुपए मेरे पास क्या आया बेटा? कैश आया। किराया था कितना? 5,000। तो मेरी इनकम कितने की है? सर इनकम तो सिर्फ 5,000 की है। 2,000 मेरे को कौन से टाइम के मिले? अगली बार के। मतलब मैंने ले तो लिए पर अभी कमाए नहीं है। इसका मतलब मेरे सिर पे क्या चढ़ गई? एक लायबिलिटी। ये 2,000 रुपए अगले महीने का कौन सा रेंट है? एडवांस रेंट है। यदि वो मुझे बोले इस महीने की 31 को कि सर मैं अगले महीने आपका घर खाली कर दूंगा, मैं नहीं रहना चाहता, तो मुझे उसके 2,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। मुझे उसके 2,000 रुपए बेटा वापस करने पड़ेंगे। तो ये आ गए 2,000 रुपए। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को? पक्का? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। आओ जी आगे, 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अक्रूड रेंट ₹2,000, मतलब पहले का किराया अब मिला है। पहले मिलना चाहिए था पर अब मिला है। तो क्या होगा? जरूर अक्रूड रेंट में पहले से आपकी असेट खड़ी होगी, क्योंकि जब नहीं मिला था तो आपने उसे अक्रूड मान लिया होगा। देखो जैसे ये 2,000 मान लिया था। ये 4th पॉइंट से रिलेट कर लेते हैं कि जो यहाँ पे 2,000 रुपए रह गए थे ना मिलने वाले, वो आज मिल गए। अक्रूड रेंट रिसीव्ड, जो अक्रू था, जो ड्यू था, वो तब नहीं मिला था, अब मिला है। तो अब क्या? अब इनकम है? नहीं, अब इनकम नहीं है। अब तो सिर्फ क्या आया है? कैश आया है। क्या आया है बेटा? कैश आया है। ठीक है, साथ में वो मेरी क्या हो गई? इनकम, अक्रूड इनकम कम हो गई। डैश, खत्म। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? पक्का? सोच लो एक बार और। क्लियर हो गया? ठीक है जी। यहां पे आके हमारा ये इनकम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे अपने। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा जी।